हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखें एसबीआई स्कीम। घर बैठे हर महीने होगी गारंटी एक्स्ट्रा कमाई। इस स्कीम में एक बार जमा करे पैसा जाने सारी डिटेल। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो ये एसबीआई स्कीम के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। इस स्कीम का नाम है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। एसबीआई अपने ग्राहकों को मजबूत करने के लिए कई सारी स्कीमें और वित्तीय सपोर्ट ऑफर करता है। बैंक का इरादा अपने ग्राहकों को पूर्ण वित्तीय सिक्योरिटी और कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड करने का है। आज हम आपको बता रहे हैं एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिससे बैंक ग्राहक एक अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए भी काफ़ी काम की है जो रिटायरमेंट के बाद एक मंथली इनकम चाहते हैं। जानिए एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में हर महीने ईएमआई के तौर पर कमाई होती है। एसबीआई की इस स्कीम में पैसा जमा कराने के बाद आप ईएमआई के तौर पर वापस ले सकते हैं। इस स्कीम को मंथली एन्युटी इंस्टॉलमेंट भी बोला जाता है। इस स्कीम में डिपॉजिट के लिए 3, 5, 7 और 10 साल की अवधि होती है। इसके अलावा ब्याज की दर इसी अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट जैसी रहती है। अगर आप भी उन लोगों में शुमार जो एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं तो एसबीआई की ये स्कीम एक बढ़िया ऑप्शन है। हम आपको बता रहे हैं कि इस स्कीम के फ़ायदे के बारे में। क्या है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम? एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में ग्राहकों को एक मुश्त रकम जमा करनी होती है और ग्राहकों को हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट के एक हिस्से के साथ ब्याज मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि ये ब्याज बैंक के एफडी पर मिलने वाली ब्याज दर के बराबर ही होता है। ये ब्याज अकाउंट में बचे पैसे के आधार पर ही तिमाही कंपाउंडिंग पर कैलकुलेट होता है। इस स्कीम का फ़ायदा कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? जमा एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के जरिए अधिकतम 10 साल तक कमाई का इंतजाम किया जा सकता है। इसमें पैसा डिपॉजिट करने की अवधि 36, 60, 84 या 120 महीने है। इस स्कीम में आप जितनी अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं उस दौरान एफडी पर मिलने वाली ब्याज ही इस स्कीम पर भी मिलता है। इस स्कीम में अधिकतम रकम जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। डिपॉजिट के अगले महीने से एन्युटी चालू हो जाती है। बैंक एक यूनिवर्सल पासबुक भी इशू करता है। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में सीनियर सिटीजन को ज़्यादा फायदा। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में सिंगल और जॉइंट दोनों तरफ के अकाउंट खोले जा सकते हैं। ईएमआई का भुगतान टीडीएस काट कर लिंक्ड सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। एसबीआई के आम ग्राहकों की तुलना में सीनियर सिटीजन ग्राहकों को इस स्कीम में 0.50% ज़्यादा ब्याज मिलता है। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के जो फीचर्स है वो उसकी बात करते हैं। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में ग्राहकों को बैंक को वन टाइम एक अमाउंट जमा करने की जरूरत होती है। इस पैसे को एसबीआई द्वारा बराबर मंथली स्कीम में रिपे किया जाएगा। इन ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट का एक हिस्सा और ब्याज दोनों शामिल रहते हैं। इस स्कीम में ब्याज अकाउंट में बची राशि पर हर तिमाही में कंपाउंडिंग होता है और हर महीने रिटर्न पर छूट मिलती है। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम देश में एसबीआई की किसी भी ब्रांच में इस स्कीम का निवेश किया जा सकता है। स्कीम के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपये है। इस स्कीम में अधिकतम डिपॉजिट अमाउंट के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। कोई भी ग्राहक अपनी अनुपस्थिति में एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से मिलने वाले रिटर्न को रिसीव करने के लिए किसी दूसरे शख्स को नॉमिनेट कर सकता है। निवेशक को एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है, उसके बाद उन्हें हर महीने रिपेमेंट के तौर पर कमाई होने लगती है। इस रिटर्न में प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों रहते हैं। निवेशक को इस स्कीम और उसके टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के लिए एक यूनिवर्सल पासबुक मिलती है। निवेशक 36, 60, 84 और 120 दिन की डिपॉजिट स्कीम चुन सकते हैं। कुछ विशेष मामलों में बैंक एन्युटी डिपॉजिट बैंक बैलेंस अमाउंट के 75% लोन के तौर पर दे सकता है। टर्म डिपॉजिट के लिए बैंक 15 लाख रुपए तक की प्रीमेच्योर पेमेंट की अनुमति देता है। तो आपने देखा जो एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम थी, ये आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।